खई के पान बनारस वाला। पान से याद आया, पान खाना हम में से कई लोगों को पसंद है, लेकिन क्या कभी आपने इसके ओरिजिन और इतिहास को जानने की कोशिश की है? नहीं? तो आज जानते हैं हिस्ट्री ऑफ पान। पान के पत्ते का ओरिजिन युगों युगों पुराना है। ऐसा माना जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान पान का पत्ता भी मिला था। स्कंद पुराण हो, विष्णु पुराण हो, महाभारत हो, रामायण हो, सबके अंदर पान का जिक्र आता ही है और पान एक बिल्कुल ही डिवाइन चीज़ को दर्शाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब सीता माता अशोकवनिका में थी तो हनुमान जी संदेश लेके आए थे कि राम जी ठीक है, तो भेंट के रूप में जो पान की माला है वो सीता माता ने बना के हनुमान जी को दी थी। और कामसूत्र बुक जो है व्यत्सना की, उसमें भी बताया गया है कि पान जो है सेंसुअलिटी के लिए काम आता है और कपल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है फॉर बेटर परफॉर्मेंस। आयुर्वेद के अंदर भी पान के पत्ते का जिक्र आता है क्योंकि ये मेडिसिनल प्रॉपर्टीज से भरपूर है। का अपने आप में बहुत ऊंचा दर्जा रहा है। उसे यूं ही नहीं ग्रीन गोल्ड बोलते थे, वो गोल्ड और सिल्वर से भी ज्यादा कीमती माना जाता था। निमतनामा हो, अमीर खुसरो जी ने कहा हो या मार्को पोलो ने कहा, सबने पान को बहुत ज्यादा रिफर करा है अपने ट्रेवलर मोनोलॉग के अंदर। इब्न बतूता जी का कहना है कि पान जो है, दो किंग्स अगर रहते हैं उनके बीच में कोई डील हो रही हो और अगर एक दूसरे को कोई किंग पान दे दे तो वो डील पक्की समझी जाती थी। और कोई दोस्त हो तो अगर वो 5 पान के पत्ते सिल्वर या गोल्ड से भी ज़्यादा कीमती माने जाते थे उस जमाने में, अगर किसी को दे दे तो उसकी बहुत ज़्यादा इज्जत और रेपुटेशन होती थी। इस टाइप का पान का दर्जा हुआ करता था एक ज़माने में। और नूरजहां और कई रानियों ने पान को सेलिब्रेट करा ब्यूटी के लिए, क्योंकि पान से जो मुंह पे लिप्स है उनके ऊपर अलग ही कलर आता था और उनकी ब्यूटी एनहेंस हो जाती थी। और किस्सा है, जब निकोलो मुनाची इंडिया के अंदर आए तो उन्होंने इधर उधर देखा कि लोग जो है मुंह में से कुछ लाल रंग का स्पिट कर रहे हैं, यानी थूक रहे हैं। तो उनको लगा क्या पता बेचारों के मुंह में कोई तकलीफ हो, दांत में कोई गड़बड़ी हो या कोई डिजीज हो। फिर बाद में उनको पता चला कि ये तो पान खा रहे हैं जिसके अंदर चूना डला हुआ है, जिसके रिएक्शन से लाल रंग बनता है कत्थे वगैरह से, जिसे वो थूक रहे हैं। जब उन्होंने पहली बार पान खाया तो वो बेहोश ही हो गए, क्योंकि पान का टेस्ट था ही ऐसा। ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्सा है पान को लेकर। एक मुहावरा आपने सुना होगा, बीड़ा उठाना। ये बीड़ा जो होता है वो पान को कहा जाता है। बीड़ा उठाने का मतलब है किसी चैलेंज को एक्सेप्ट करना। पुराने ज़माने में ये कहावत थी। लखनऊ के अंदर पति अपनी पत्नी को पुराने ज़माने में खर्चा ही पान दान देता था। पान दान जो होता था हॉस्पिटलिटी का और प्राइड का एक बिल्कुल सिंबल होता था, जिसमें वाइफ्स जो है पान बनाती थी घर के अंदर और अपना खुद का पानदान होता था। शाहजहाँ वगैरह के टाइम में सिल्वर कोटेड पानदान होते थे, यानी बॉक्स होते थे जिसमें पान वगैरह बनता था। ये बिल्कुल हॉस्पिटलिटी का एक डिवाइन सिंबल होता था और प्राइड होता था उस जमाने में। पान को संस्कृत के अंदर तंबुल बोलते हैं। के अंदर जब सारे इंग्रेडिएंट्स मिल जाते हैं और ये पत्ता बंद होता है तो उसको बोलते हैं गिलोरी। हम गिलोरी खाते हैं। और पान बनाने वाले को बोला जाता था पनवारी। और जहाँ पुराने ज़माने में पान मिलता था उन दुकानों को बोलते थे घुमटी। तो हुई पान की घुमटी। तो सदियों पुराना पान, युगों युगों पुराना पान कृष्ण जी ने भी खाया है, राम जी ने भी खाया है। आते आते मुगल एरा से रॉयल पैट्रोनेज मिला, किंग्स वगैरह में विमेंस ने भी खाया।